ओम शांति। स्टार्ट करें? ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी, थैंक यू। ओम शांति। आज बाबा ने सर्व प्राप्तियों को सहजने का सहज साधन परहेज, इसके बारे में बताया है। सर्व परमात्मा से सर्व प्राप्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्ञान औषधि सेवन करने के साथ साथ ईश्वरीय मर्यादाओं रूपी परहेज भी करनी हो। इसलिए बाबा ने आज बताया कि क्या क्या परहेज करनी है। पहली मर्यादा बाप ने बताया, एक बाप दूसरा ना कोई। और दूसरी परहेज सदा स्मृति में रहे, मैं आत्मा अधिकारी हूँ, रचयिता हूँ, यह देह हमारी रचना है। और तीसरी परहेज बाबा ने बताया कि सदा याद रहे, हम गृहस्थी नहीं ट्रस्टी है। अभी हम डिटेल में मुरली को पढ़ेंगे। आज की मुरली का डेट 20/10/75 की है। सर्व प्राप्तियों को सहजने का सहज साधन परहेज। सर्व प्राप्तियों और शक्तियों का सहज अनुभव कराने वाले रूहानी पिता शिव बाबा बोले, सर्व प्राप्तियों और शक्तियों का सहज अनुभव कराने वाले रूहानी पिता शिव बाबा बोले, अपने को मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी समझते हो? बाबा पूछ रहे हैं, अपने को मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी समझते हो? बाप द्वारा जो सर्व शक्तियों की, सर्व नॉलेज की, स्वराज्य करने की और विश्व पर राज्य करने की अथॉरिटी मिली है, उस अथॉरिटी को कहाँ तक स्वरूप में लाया है? बाबा कह रहे हैं कि बाबा द्वारा हमें जो सर्व शक्तियों की, नॉलेज की, सर्व राज्य करने की, स्व पर राज्य करने की, विश्व पर राज्य करने की जो अथॉरिटी मिली है, उस अथॉरिटी को कहाँ तक स्वरूप में लाया है? यह रूहानी नशा निरंतर बुद्धि में रहता है। सारे दिन के अंदर स्व पर राज्य करने की अथॉरिटी कहाँ तक प्रैक्टिकल में रहती है, यह चेकिंग करते हो? बाबा इसे चेकिंग करने के लिए कह रहे हैं कि सारे दिन के अंदर हम स्व पर राज्य करने की अथॉरिटी को प्रैक्टिकल में कहाँ तक ला रहे हैं? नॉलेज की अथॉरिटी से पावरफुल स्वरूप कहाँ तक रहता है? सर्व प्राप्त हुई शक्तियों की अथॉरिटी माया जीत व प्रकृति जीत बनने में कहाँ तक प्रैक्टिकल में अनुभव होती है? अंडरलाइन करने की बात है। जब जिस शक्ति द्वारा जो कार्य कराना चाहो वही कार्य सफलता रूप में दिखाई दे। जिस शक्ति की जब जो आवश्यकता है, उस शक्ति को ही हमें कार्य में लगाना है, तभी हमें सफलता मिलेगी। ऐसी अथॉरिटी अनुभव करते हो? बेहद का बाप सभी बच्चों को आप समान ऑलमाइटी अथॉरिटी बनाते हैं, तो बाप समान बने हो? कहाँ तक बने हैं, यह चेकिंग करना आता है। कई बच्चे बाप दादा से रू रिहान करते हुए यह एक बात बार बार कहते हैं कि चेक करते हैं, लेकिन अपने को चेंज नहीं कर पाते। बाबा कह रहे हैं, बाबा से रू रिहान करते हुए एक बात बार बार कहते हैं, चेक करते हैं, लेकिन चेंज नहीं कर पाते। जानते हैं, मानते हैं और सोचते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। युक्ति चलाते हैं लेकिन मुक्ति नहीं पाते हैं। उसके लिए क्या करें? बाबा पूछ रहे हैं, युक्ति तो हम चाहते हैं, युक्ति चलाते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं कर पाते हैं। इसका कारण एक छोटी सी गलती व भूल है, जो कि इस भूल भुलैया के चक्कर में लाती है। वह क्या है? बाबा कहते हैं, जो छोटी सी
गलती या भूल हो जाती है, वो क्या करती है, भूल भुलैया के चक्कर में लाती है। वह क्या है, जैसे दवाई चाहे कितनी भी बढ़िया हो और अपना डोज भी ले रहे हो, लेकिन एक बार भी परहेज में से कोई एक वस्तु स्वीकार कर ली व जो स्वीकार करनी थी वह नहीं की, तो दवाई द्वारा व्याधि से मुक्ति नहीं पा सकते हैं। इसलिए बाबा दवाई के बारे में बता रहे हैं कि जो भी हमें बीमारी रहती है उसी अनुसार हमें दवाई मिलती है, लेकिन दवाई के साथ साथ परहेज भी करना चाहिए। लेकिन परहेज नहीं कर पाएंगे, दवाई लेते रहेंगे तो भी उस व्याधि से हम मुक्त नहीं हो पाएंगे ना। इसलिए बाबा कह रहे हैं इसी प्रकार यहाँ भी नॉलेज रूपी दवाई लेते हैं, अर्थात नॉलेज को बुद्धि में दौड़ाते हैं। यह यथार्थ है या अयथार्थ है, यह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यह रॉन्ग है या राइट है, और यह हार है या जीत है, यह समझ बुद्धि में है। अर्थात समय प्रमाण दवाई का डोज ले रहे हैं, रू रिहान कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और यह सब डोज ले रहे हैं, लेकिन जो पहली पहली परहेज व मर्यादा है, तुम बाबा कह रहे हैं कि हम भी रोज क्या कर रहे हैं, अव्यक्त वाणी भी सुन रहे हैं और साकार वाणी भी सुन रहे हैं। बाबा क्या कर रहे हैं, ये नॉलेज की डोज दे रहे हैं, बाबा से रू रिहान भी कर रहे हैं, क्लास भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, ये सब हम डोज ले रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि इस डोज के साथ साथ और क्या करना चाहिए, ये बता रहे हैं आज। परहेज परहेज बता रहे हैं आज। पहली परहेज, एक बाप दूसरा न कोई। बाबा ने बताया पहली परहेज क्या है, एक बाप दूसरा न कोई। इसी स्मृति में और समृद्धि में रहना, यह मूल परहेज निरंतर नहीं करते हैं और ही कहीं न कहीं अपने को यह कह कर धोखे में रखते हैं कि मैं तो हूं ही शिव बाबा का और मेरा है ही कौन। ये कहते रहते हैं ना, हम तो बाबा के बच्चे हैं, हमें तो कोई नहीं है, ऐसे कहते रहते हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा स्मृति स्वरूप हो जो संकल्प में भी एक बाप के सिवाय दूसरा कोई व्यक्ति व वैभव संबंध संपर्क व कोई साधन स्मृति में न आए। कहने मात्र नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल में भी क्या करना चाहिए, संकल्प में भी एक बाप दूसरा ना कोई व्यक्ति व वैभव संबंध संपर्क व कोई साधन स्मृति में न आए। यह है कड़ी अर्थात मुख्य परहेज। इस परहेज में अलबेले होने के कारण, मनमत के कारण, वातावरण के प्रभाव के कारण या संग दोष के कारण निरंतर नहीं रह सकते। एक बाप दूसरा ना कोई, ये जो परहेज है ना, ये निरंतर कैसे नहीं रह सकता है, क्योंकि अलबेले हो जाते हैं हम, मनमत के कारण, वातावरण के प्रभाव के कारण या संग दोष के कारण ये स्मृति हमें निरंतर नहीं रह सकती। जितना अटेंशन देना चाहिए उतना नहीं देते हैं, अल्पकाल के लिए फुल अटेंशन रखते हैं, फिर धीरे धीरे फुल खत्म हो अटेंशन हो जाता है, खत्म हो अटेंशन हो जाता है। उसके बाद अटेंशन अनेक प्रकार के टेंशन में चला जाता है। परिस्थितियों व परीक्षाओं वश अटेंशन बदल टेंशन का रूप हो जाता है। इसी कारण जैसे स्मृति बदलती जाती है तो समृद्धि भी बदलती जाती है। परिस्थिति या परीक्षाएं क्या करती हैं, अटेंशन को टेंशन का रूप कर देती है। इसकी कारण स्मृति बदलती जाती है और समृद्धि भी बदलती जाती है। ऑलमाइटी अथॉरिटी के बदले माया के वशीभूत होने के कारण वशीकरण मंत्र काम नहीं करता, अर्थात युक्ति मुक्ति नहीं दिलाते हैं।
और फिर चिल्लाते हैं कि चाहते भी है फिर क्यों नहीं होता। तो मूल परहेज चाहिए, इस एक बात पर निरंतर अटेंशन रखो। इसे अंडरलाइन करना है, निरंतर अटेंशन में रहना है। दूसरी परहेज बाबा ने बताई, बाप ने तो अधिकार दिया है अपने आप का मालिक बनने का व रचयितापन का, लेकिन रचयिता बनने के बजाय स्वयं को रचना अर्थात देह समझ लेते हैं। दूसरा परहेज बाबा बता रहे, पहले तो एक बाप दूसरा ना कोई, दूसरी परहेज बता रहे हैं, बाप ने तो अधिकार दिया है अपने आप का मालिक बनने का व रचयितापन का, लेकिन रचयिता बनने के बजाय स्वयं को रचना अर्थात देह समझ लेते हैं। जब रचयितापन भूलते हो तब माया अर्थात देह अभिमान तुम रचयिता के ऊपर रचयिता बनती है। जब हम रचयितापन को भूलते हैं तो माया क्या करती है, देह अभिमान क्या करता है, हम रचयिता के ऊपर रचयिता बनते हैं अर्थात अपना अधिकार रखते हैं। रचयिता पर कोई अधिकार नहीं कर सकता, विश्व के मालिक के ऊपर कोई मालिक नहीं बन सकता। माया के आगे रचना बन जाते हो और अधीन बन जाते हो। बाबा कह रहे हैं माया के आगे हम क्या हो जाते हैं, रचना बन जाते हैं। रचयिता हम है, लेकिन माया को क्या करते हैं, रचयिता बना देते हैं, हम रचना बन जाते हैं तो अधीन बन जाते हो। तो इस मालिकपन की व अधिकारीपन की स्मृति स्वरूप रहने की परहेज निरंतर नहीं करते हो। इस बात पर हमें अंडरलाइन करना है। तो मालिकपन की व अधिकारीपन की स्मृति स्वरूप रहने की परहेज निरंतर नहीं करते हो। और बाबा ने तीसरी परहेज बता रहे हैं, बाप द्वारा सबके ट्रस्टी बने हो। बाप द्वारा सबके ट्रस्टी बने हो, इस तन के भी ट्रस्टी हो, मन अर्थात संकल्प के भी ट्रस्टी, लौकिक व अलौकिक जो प्रवृत्ति मिली है उसमें भी ट्रस्टी हो, लेकिन ट्रस्टी के बजाय गृहस्थी बन जाते हो। गृहस्थी की दुर्दशा का मॉडल आप बनाते हो। कौन सा मॉडल बनाते हो, जो सभी तरफ से खींचा रहता है। दूसरा, गृहस्थी को गधे के ऊपर में दिखाया है, अनेक प्रकार के बोझ दिखाए गए हैं, ऐसा मॉडल बनाते हो ना। बाबा बता रहे हैं गृहस्थीपन की दुर्दशा का मॉडल क्या है, सभी तरफ से क्या करता है, सभी तरफ से खींचा रहता है, गृहस्थी गधे के ऊपर दिखाया है, तो ऐसे मॉडल बनाया है ना। तो जब गृहस्थी बन जाते हो तो मेरेपन के अनेक प्रकार के बोझ हो जाते हैं। गृहस्थी बनने से मेरेपन के अनेक प्रकार के बोझ हो जाते हैं। सबसे रायल रूप का बोझ है, वह मेरी जिम्मेवारी है, इसको तो निभाना ही पड़ेगा। बाबा बता रहे हैं रायल रूप का बोझ क्या है, ये तो मेरी जिम्मेवारी है, इसको तो निभाना ही पड़ेगा। और कोई गृहस्थी ही तो अपनी कर्म इंद्रियों के वश हो अनेक रस में समय गवाने के गृहस्थी तो बहुत है। और गृहस्थी अपने कर्मेंद्रियों के वश हो अनेक रस में समय गवाने के गृहस्थी तो बहुत है। आज कन रस वश समय गवाया, क्या करते हैं, आज कुछ सुनने के लिए क्या करते हैं, अपना समय गंवाते हैं। कल जीव रस वश समय गंवाया, कोई चीज खाने की इच्छा होती है तो उसमें उसी में ही अपना समय लगा देते हैं। ऐसे गृहस्थी में फंसने के कारण ट्रस्टीपन भूल जाते हो। इस तरह के हम क्या करते हैं, गृहस्थीपन में उलझ जाते हैं तो ट्रस्टीपन भूल जाता है। यह तन भी मेरा नहीं, अंडरलाइन करना है, तन का भी ट्रस्टी हूँ।
तो ट्रस्टी मालिक के बिगर किसी भी वस्तु को अपने प्रति यूज नहीं कर सकते हैं। इसे भी अंडरलाइन करना है। ट्रस्टी है ना, हम तन के भी ट्रस्टी है, मन के भी ट्रस्टी, संकल्प के भी ट्रस्टी। तो मालिक के बिगर किसी भी वस्तु को अपने प्रति यूज नहीं कर सकते हैं। तो कर्मेंद्रियों के रस में मस्त हो जाना, उसको भी गृहस्थी कहेंगे। कर्मेंद्रियों के रस में मस्त हो जाना, उसको भी गृहस्थी कहेंगे, न कि ट्रस्टी। क्योंकि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मालिक जिसके आप ट्रस्टी हो, उनकी श्रीमत एक के रस में सदा एक रस स्थिति में रहने की है। बाबा ट्रस्टी का यथार्थ शब्द बता रहे हैं कि ट्रस्टी जो रहता है ना, उनकी श्रीमत एक के रस में सदा एक रस स्थिति में रहने की है। इन कर्मेंद्रियों द्वारा एक का ही रस लेना है, तो फिर अनेक कर्मेंद्रियों द्वारा भिन्न भिन्न रस क्यों लेते हो? तो लौकिक व अलौकिक प्रवृत्ति में गृहस्थी बन जाते हो। लौकिक व अलौकिक प्रवृत्ति में गृहस्थी बन जाते हो। इसलिए अनेक प्रकार के बोझ जिसके लिए बाप डायरेक्शन देते हैं कि सब मेरे को दे दो, वह बोझ कार्य ही अपने ऊपर उठाए। बोझ धारण करते हुए उड़ना चाहते हो। बाबा कहते हैं सब बाबा तो सभी बोझ को मेरे ऊपर मुझे दे दो, ऐसे बाबा कहते हैं। लेकिन क्या करते हैं हम? बोझ बाबा को नहीं देते, अपने ऊपर ही उठाते हैं। बोझ धारण करते हुए उड़ना चाहते हैं हम, लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो इस परहेज की कमी के कारण युक्ति चलाते हो, लेकिन मुक्ति नहीं पाते हो। बाप दादा को भी ऐसे बच्चों पर तरस पड़ता है। बाबा ऐसे बच्चों को देख करके बाबा को भी तरस पड़ता है। मास्टर सागर और एक अंजलि के प्यासे हैं। हम सब मास्टर सागर है, लेकिन एक अंजलि के लिए हम प्यासे है। अर्थात योग और ज्ञान द्वारा जो अनुभव की प्राप्ति होती है, उस अनुभव की अंजलि के प्यासे हैं। इसलिए अब परहेज को अपनाओ तो सर्व प्राप्तियां सदा अनुभव हो। इसलिए बाबा कहते हैं, जो भी बाबा ने अभी परहेज बताई ना, उसको क्या करम अपनाओ तो सर्व प्राप्तियां सदा अनुभव होंगे। सर्व प्राप्तियों की प्रॉपर्टी के मालिक ऐसे बालक सो मालिक प्राप्ति से वंचित हो? बाबा पूछ रहे हैं। सर्व प्राप्तियों की प्रॉपर्टी के मालिक हो आप, बालक सो मालिक हो, प्राप्ति से वंचित हो? यह तो बाप से भी नहीं देखा जाता। बाबा को भी हमारी हालत देखा नहीं जा रहा है। तो अब 63 जन्मों के गृहस्थीपन के संस्कार छोड़ो। 63 जन्म तो इसी तरह हम गृहस्थी में रहे, तो वो संस्कार क्या हो गया, हमारा पक्का हो गया ना। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं, वो गृहस्थीपन के संस्कार छोड़ो, तन के और मन के ट्रस्टी बनो। सब बाप की जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी नहीं। इस स्मृति से हल्के बन जाओ, तो फिर जो सोचेंगे वही होगा। अर्थात हाई जंप लगाएंगे। बाबा कह रहे हैं कि सब बाप की जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी नहीं। इस स्मृति से हल्के बन जाओ, तो फिर जो सोचेंगे वही होगा। अर्थात है जंप लगाएंगे, तो यह रोना चिल्लाना रूहान में परिवर्तन हो जाएगा। रूहान द्वारा रूहों में राहत भर सकेंगे। नहीं तो कभी अपनी शिकायतें और कभी परिस्थितियों की शिकायतें, इसमें ही रूहान का समय समाप्त कर देती है। बाबा से हम बातें करते रहते हैं, बाबा ऐसी परिस्थितियां,
इस ऐसे बाबा के साथ हम शिकायतें करते रहते हैं रो रिहान में, वो समाप्त हो जाएगी। तो अब शिकायतों को रूहानियत में बदली करो। अंडरलाइन करना है, अभी शिकायतों को रूहानियत में बदली करो, तब संगम युग के सुखों को अनुभव करेंगे। जब तक हमारी शिकायतें खत्म नहीं होती तब तक संगम युग की सुख का अनुभव हम कर नहीं सकेंगे। समझा? ऐसे सदा रूहानियत में रहने वाले, कदम कदम पर श्रीमत पर चलने वाले, ऐसे आज्ञाकारी, फरमान बरदार और हर फरमान को स्वरूप में लाने वाले, ऐसे बाप के प्रिय ज्ञानी तू आत्माएं और योगी तू आत्माएं, बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। इस मुरली का सार है, कई बच्चों की बाप दादा से यह शिकायत है कि कुछ जानते मानते और सोचते हुए भी कर क्यों नहीं पाते हैं, सर्व प्राप्तियों को अपने जीवन में अनुभव क्यों नहीं कर पाते हैं, पूछ रहे हैं बाबा। इसका कारण यह है कि ज्ञान औषधि का सेवन करने के साथ साथ धारणा रूपी परहेज नहीं रखते हैं, अर्थात ईश्वरीय मर्यादा में नहीं रहते हैं। दूसरी, पहली परहेज एक बाप दूसरा न कोई, वो भूल दूसरा कोई व्यक्ति वैभव संबंध संपर्क या साधन अपना लेते हैं। दूसरी परहेज स्वयं को रचयिता अर्थात आत्मा समझने के बजाय रचना अर्थात देह समझ लेते हैं। तीसरी परहेज ट्रस्टी के बजाय गृहस्थी बन जाते हैं। और तीसरा पॉइंट, तो अब परहेज को अपनाओ, शिकायतों को रूहानियत में बदली करो, तो ही संगम युग के सुखों का अनुभव कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी 1 मिनट साइलेंस में रहकर फिर इस मुरली पर चर्चा करें। ओम शांति। ओम शांति। सभी यहाँ पर शेयरिंग कर सकते हैं। आज बाबा ने क्या बताया? सुलोचना बहन जी, आप यहाँ पर होस्ट कीजिए। जी, सुमो सुमो बहन आप बता सकते हैं। रविदीप बहन। हाँ जी, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा बता रहे हैं कि मुझ आत्मा को नॉलेज तो रहती है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, लेकिन फिर भी मुझ आत्मा से गलतियां हो जाती हैं और प्रकृति जीत नहीं बन पाती हूँ। तो उसके लिए कुछ परहेज बताए बाबा ने
पहला कि एक बाप दूसरा ना कोई, इसी स्मृति में सदा मन बुद्धि मगन रहे। अटेंशन रखना है लेकिन टेंशन में नहीं आना है। और दूसरा, मैं रचयिता हूँ, रचना नहीं हूँ, यानी सोल कॉन्शियस में रहना है, देह भान में नहीं आना है। और तीसरा बताया कि मैं ट्रस्टी हूँ। जिम्मेवार तो बाप है, बाबा करण करावन हार है। तो जब मेरेपन का बोझ मुझ में आ जाता है तो मैं अपनी स्थिति से नीचे आ जाती हूँ। तो ये बाबा ने परहेज बताए। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। और कौन बताएंगे? और क्या बताए बाबा ने? साधना सिस्टर बताएंगे आप? हाँ, रजनी सिस्टर बताइए आप। जी, ओम शांति। आज ओम बाबा शांति। ने आज ना परहेज के लिए बोला है, क्योंकि अगर हमारे को सब शक्तियों में बढ़ानी है, उनको संजो के रखना है, लीकेज कहीं नहीं हो, उसके लिए बाबा ने कहा कि आपको शक्तियां मिलती हैं मगर आप उसमें परहेज नहीं करते हो तो वो वापस खत्म हो जाती हैं और बस करते रहते हो, फिर उतरते हो चढ़ते हो, उतरते हो चढ़ते हो, उसी में वक्त बाबा कहते हैं बोझ लगता है। तो वो बच्चों को जब देखते हैं तो बाबा कहते हैं ये अच्छा नहीं लगता मुझे। तो आज बाबा ने पॉइंट आउट कराए तीन जो बताई हैं। तो उसमें एक विशेष तो यही है कि हम गृहस्थी हैं तो हमें ट्रस्टी बनना है, और ट्रस्टी बन के हम गृहस्थी बन जाते हैं। तो मेन होता क्या है कि हम कहते हैं कि हम घर में रह रहे हैं तो ये हमारी जिम्मेवारी है। तो वो बाबा ने आज बड़े दो बताए ना कि बोझ बता देते हैं, दिखा देते हैं रस्सियों से बंधे हुए हैं, फिर जैसे एक बताया कि गधा दिखाते हैं। तो इसमें क्या है कि हम अपनी जिम्मेवारियां जो है ना, कर्म इंद्रियों को है ना वश में आ जाते हैं और कहते हैं कि ये हमारी जिम्मेवारी है। जबकि करण करावन हार बोलते भी हैं कि बाबा है, बाबा आप करा रहे हो, आप करा रहे हो। जब आप करा रहे हो तो फिर हम अपने मन में ये क्यों लेते हैं? तो ये बोझ भी हमारे दिमाग से निकलना है। फिर कई बार क्या होता है कि हम इतने रस में डूबे हुए हैं गृहस्थी के कि कोई भी बात होती है तो बिल्कुल सुनने बैठ जाते हैं। कुछ खाने की चीज अच्छी है, वहां वक्त हमारा चला जाता है, तो वहां पे ध्यान जाता है। जो कि जाके हमें करना यही है कि एक मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। और उसको छोड़ने की बजाय हम मालिक ट्रस्टी की बजाय हम फिर उसके बीच में उसके गुलाम से बन जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा है कि ट्रस्टी बन के हर कार्य जब हम करेंगे तो हम शक्ति को भी प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा बताया आपने। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो ये जो है, जैसे कहा कि ट्रस्टी बनना है, और ट्रस्टी बन के मेरी जिम्मेवारी हम इसलिए समझ लेते हैं क्योंकि दूसरा परहेज जो बाबा ने बताया कि स्वयं को आत्मा नहीं समझते। अगर देह अभिमान में आ जाते हैं तो हम ट्रस्टीपन भी भूल जाते हैं, फिर समझते हैं कि ये तो हमारी हमारी रचना है, देह भी हमारी रचना है, देह के जो संबंधी हैं, देह के सारे वो है सब हमारी जिम्मेवारी हो जाती है, और कर्मेंद्रियों के वश में हो जाते हैं हम, क्योंकि हम देहभान में आ जाते हैं। तो और लौकिक में भी और अलौकिक प्रवृत्ति में भी हम गृहस्थी बन जाते हैं, बोझ धारण करके चलते हैं अपने ऊपर। और तो बाबा सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अपने आप को आत्मिक स्मृति में लाना। आत्मिक स्मृति में ले आएंगे तो एक बाप दूसरा ना कोई। और मैंने क्या अनुभव, मेरा अनुभव ये कहता है कि जब हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, छोटी मोटी प्रॉब्लम में तो हम चलते ही रहते
हैं देवभान में, लेकिन जब बड़ी प्रॉब्लम आती है तब हम जब हमारे हाथ में नहीं रहता है तब फिर हम बाबा के ऊपर पूरा छोड़ देते हैं कि अब तो बाबा ही संभाल सकता है। और तब फिर हम कुछ भी बात हो पूरा बाबा के ऊपर जब छोड़ देते हैं और फिर जब बाबा ही उसको संभालता है तब फिर हम उसके बाहर आते हैं। और फिर ये फिर हमारी रियल में बाबा से रूहान होती है। इसलिए ये बीच बीच में जो हमारे ऊपर बड़ी बड़ी बातें आ जाती है ना, समस्याएं आ जाती है ना, वो ही फिर हमारी हमको रूहानियत में बदलने का कारण बनती है। इसलिए ये समस्याएं आना, ये आना भी हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर हम फिर देवभान में आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा ना कि जिम्मेवारी मेरी नहीं है, हल्के बन जाओ और बाबा को दे देंगे तब फिर हाई जंप लगाएंगे और फिर रूहान बाबा से चलेंगे, करेंगे रूहानियत में बदली, शिकायतों को रूहानियत में बदल देंगे। तब हम संगम युग के रियल सुख का अनुभव करते हैं कि जब मेरे सामने बहुत बड़ी परेशानी आई और हमने फिर वो बाबा के ऊपर छोड़ दी और हाथ पूरे हटा लिए अपने उस बात से, और फिर बाबा जब उसे बाहर लाता है तब वो जो हमें सुख अनुभव होता है वो रियल का सुख। मैंने अपने लाइफ में तो ये देखा है कि जब भी कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तो वो ही हमको ऊपर उठा के ले जाते हैं। ओम शांति। तो इसलिए हमको ये देखना है कि हम अपने को रचयितापन की स्थिति में, कि मैं रचयिता हूँ, मैं आत्मा हूँ, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कितना हम आत्मिक स्मृति में रहते हैं, इसके लिए क्या क्या करना है, यही सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे लगती है। ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। बहुत अच्छा आपने बताया। तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम में तो बाबा की मदद की अनुभूति होती है, लेकिन सारा दिन हम अलबेले रहते हैं। परिस्थितियां, बड़ी बड़ी परिस्थितियां तो बार बार नहीं आती है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि बहुत समय का अभ्यास चाहिए। तो छोटी छोटी परिस्थिति में हम ऐसा प्रैक्टिस करेंगे तो बड़े बड़े परिस्थितियों में भी जैसे हम पार हो जाते हैं, तो वो भी निरंतर हो जाता है ना। इसलिए बाबा आज ये परहेज बता रहे हैं। अच्छा, हम शांति। और कौन बताएंगे? और कोई शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा ने आज कहा है कि ट्रस्टी की बजाय गृहस्थी बन जाएंगे तो ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि जब ट्रस्टी के बजाय गृहस्थी बन जाती है तो मेरेपन की अनेक प्रकार के बोझ हो जाते हैं। ओम शांति। किन किन बातों में हमें ट्रस्टी बनना है, आज बाबा ने क्या बताया? ओम शांति। ओम शांति, बताइए। हाँ, तो आज बाबा ने कहा है कि तन की भी ट्रस्टी और मन की भी ट्रस्टी, मन के संकल्प को के भी ट्रस्टी बनना है। तो संकल्प ऐसे वैसे न चले, मन की मालिक मैं हूँ और संकल्प को रचयिता मैं हूँ, संकल्प रचना है। तो इसे याद रखते हुए हमें संकल्प भी ऐसे चलाने हैं जो मेरे हित में हो या मेरे कंट्रोल में हो। अगर संकल्प अपने आप चलता है तो संकल्प माना माया रचयिता हो गई और मैं रचना बन गई ना। तो बाबा कहते हैं कि संकल्प की भी ट्रस्टी बनो, संकल्प को भी देखो और ट्रस्टी बनो, संकल्प अपने आप ना चले। शांति। शांति, बहुत अच्छा। और कौन बताएंगे? बताइए।
सकता, बाबा के कोई अधिकार नहीं कर सकता, क्योंकि विश्व के मालिक कोई मालिक नहीं बन सकता। तो हम आगे आगे क्या रचना बन जाते हैं जब हम उसके अधीन हो जाते हैं। तो अपनी जो रचना है उसी को जब सावित्री बहन, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। हाँ जी, तो हम अधिकारीपन की परहेज के लिए समृद्धि से ऊपर रहना। ओम ओम शांति। शांति। सावित्री बहन जी, आपका माइक, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। आप दोबारा लॉग इन करके एक बार ज्वाइन कीजिए। बोलिए पुरुषोत्तम भाई जी। ओम शांति। तो आज जो बाबा ने बताया है कि आज्ञाकारी, वफादार और फरमानबरदार, तो इसका अगर हमें मॉडल देखना है तो हमारी दादी आती है ना, दादी जानकी, दादी प्रकाश मणि, है ना। तो अ, एक बार कोई क्लास में शायद गोपी बहन ने पूछा था दादियों से कि आपको बाबा इतना क्यों प्यार करते हैं। तो दादी जानकी ने बताया था कि हम आज्ञाकारी रहे, वफादार रहे और फरमान बरदार रहे। वफादार माना कि एक बाप दूसरा ना, कोई संकल्प में भी किसी को वो याद नहीं किए, है ना। इतना उन्होंने सेवा किया, पूरा जीवन सेवा किया, लेकिन किसी के भी साथ उनका लगाव या झुकाव नहीं रहा। और फरमान बरदार भी वैसे ही है ना कि जैसे दादी जान की तो टीवी भी नहीं देखती थी ना। आज बाबा ने बोला कि कोई भी रस में रंग जाते हैं ना, तो बाबा ने बोला कि बाबा ने जैसे आज्ञा दी है कि आपको सदा एक ही श्रीमत है कि बाबा के रस में ही हमें रंगना है। ऐसे जो सारी बातों का अटेंशन है वो हमारी दादियों ने रखा, इसलिए वो इतना अच्छा अपना जीवन बाबा को समर्पित कर सके। शांति। थैंक यू। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। जैसे आज प्यारे बाबा ने कहा कि हम सभी को प्राप्तियां हुई हैं, नॉलेजफुल हुए हैं, हमें ज्ञान की नॉलेज है, सब है, लेकिन हम पावरफुल क्या बने हैं। जैसे नॉलेज होती है, फिर प्रैक्टिकल में जब परिस्थितियां आती हैं तो उनको फेस कर पाते हैं, क्योंकि जब नॉलेजफुल होंगे तभी, अगर पावरफुल होंगे तभी सक्सेसफुल होंगे। फिर बाबा ने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे अगर डॉक्टर लोग दवाई लिख देते हैं कि आपको इस मर्ज में ये दवाई लेनी है और इतनी डोज में लेनी है, तो हम दवाई भी समय पे लेते हैं, डोज में भी लिखते हैं, लेकिन डॉक्टर लोग ये भी कह देते हैं कि आप खाने के 2 घंटे बाद लेना, या फिर खाने से पहले लेना, या फिर इसको खाली पेट लेना, या फिर इसके साथ ये चीजें नहीं लेना, नहीं तो फायदा नहीं होगा। तो लेकिन उसका ध्यान नहीं रखते हैं, तो फिर वो दवा फायदा नहीं करती, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि दवा फायदा नहीं की। तो उसी तरह बाबा कह रहे हैं कि ठीक है, आप नॉलेजफुल हो कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, लेकिन नॉलेजफुल के साथ जो परहेज परहेज बाबा ने बताया कि पहली परहेज है कि एक बाप दूसरा ना कोई, तो ये स्मृति रहे। स्मृति जब रहेगी हर परिस्थिति में, हर परीक्षाओं वश, तो स्मृति रहेगी तभी समर्थी आएगी। तो बाबा ने कहा कि जब भी परिस्थितियां, परीक्षाएं आती हैं तो अटेंशन बदल के टेंशन का रूप हो जाता है। तो धीरे धीरे जो स्मृति है ना कि एक बाबा दूसरा ना कोई, वो फिर धीरे धीरे कम होती चली जाती है। और माया के वशीभूत होने के कारण जो मन मनाभव का एक मंत्र है बाबा का, वो भूल जाते हैं धीरे धीरे, और फिर परिस्थिति के वश हो जाते हैं। फिर दूसरा परहेज बाबा ने कहा कि अपने आप को मालिक बनने का, रचयितापन का, उसके अलावा क्या सोचते हैं कि हम वशीभूत हो जाते हैं सिचुएशन के, कि स्वयं की मालिकपन की और अधिकारीपन की स्मृति नहीं रहती है। फिर तीसरा बाबा ने कहा कि ट्रस्टी, कि स्वयं को, कि जैसे लौकिक में भी इतनी जिम्मेदारियां होती हैं, बच्चे होते हैं, परिवार होता है, तो वो हम सोचते हैं मेरी जिम्मेदारी है। बाबा, हम ट्रस्टी बन के नहीं रहते हैं, मुझे ही निभाना है, मेरी ही जिम्मेवारी है। तो इस तरह बाबा ने कहा कि जो परहेज रखो, तो परहेज को अपनाओ, शिकायतों को रूहानियत में बदलो, तभी संगम युग के सुखों का अनुभव कर सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा, आपने तो सभी पॉइंट्स कवर कर दिए। और कोई बताएंगे? अभी 1 मिनट है हमारे पास।
ओम शांति। सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। तो अभी सभी मेन रूम में आ गए हैं। अभी पोल लॉन्च होगा, इसके बाद सभी उसका रिप्लाई करें और उसके बाद सुलोचना बहन जी हम सबको योग भी कराएंगे और होमवर्क भी देंगे। सभी मेन स्क्रीन पर रहें, पोल का आंसर करेंगे। सुलोचना बहन जी आप हम सबको योग करा सकते हैं। आपका माइक म्यूट पर है। हाँ जी। ओम शांति। आज यही होमवर्क करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान ऐसा मान लेंगे और बाबा ने जो परहेज बताई है, एक बाप दूसरा न कोई, और अधिकारीपन की और ट्रस्टीपन की, इसके ऊपर हम चेकिंग करेंगे। सारा दिन हम इन परहेजों को फॉलो कर रहे हैं, इसका चेकिंग करते रहेंगे। अभी हम बाबा को याद करेंगे। मैं एक शक्तिशाली दिव्य चमकता हुआ सितारा एक सेकंड में परम धाम में सर्व शक्तियों के सागर शिव बाबा के सम्मुख अपने आप को अनुभव कर रही हूँ। सर्व शक्तियों के सागर शिव बाबा अपने सर्व शक्तियों की किरणों से मुझे भरपूर कर रहे हैं। मैं शक्तिशाली आत्मा परम धाम से सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सम्मुख स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। बाप दादा से रू रिहान कर रही हूँ। बाबा ही मेरा संसार है। बाबा आपने जो आज मुझे परहेज बताई है, सारा दिन अटेंशन रखकर मैं आत्मा उन्हें फॉलो करूंगी। ट्रस्टी बनकर सर्व जिम्मेवारी आपको सौंपकर मैं निश्चिंत होकर आपकी याद में रहूंगी। अपने कार्य क्षेत्र को मैं साक्षी होकर देख रही हूँ।
सभी बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है। बाबा की जिम्मेवारी है। मैं ट्रस्टी हूँ। इस स्मृति से मैं हर कार्य को बहुत ही सुंदर रूप से बाबा की याद में निभा रही हूँ। बाबा को धन्यवाद देते हुए मैं आत्मा वापस इस भ्रुकुटी के बीच में स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। आप सभी का भी धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति बाबा, शांति। थैंक ओम यू। शांति। ओम थैंक यू शांति। बाबा। ओम शांति, शांति। शुक्रिया, गुड शुक्रिया बाबा। मॉर्निंग, हैव अ शुक्रिया गुड डे। बाबा। गुड मॉर्निंग, हैव अ शुक्रिया गुड डे। बाबा, शुक्रिया परिवार। हैव अ वंडरफुल